देखो बच्चे, तुम लोग अभी छोटे हो और 5 6 के हो, आगे जाओगे तो तुम लोग को मैं दो चीज़ें बताता हूँ पढ़ने के लिए कि रीडिंग और लिसनिंग। एक होता है रीडिंग करना और दूसरा होता है सुनना। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप कुछ भी पढ़िए, हिंदी इंग्लिश मैथ, रीडिंग करते रहिए। और दूसरा, आप यूट्यूब वगैरह है तो उसमें अच्छे वो कंटेंट रहते हैं, आप अच्छे कंटेंट को सुनिए। जब आपकी रीडिंग और लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आपकी राइटिंग और क्या कहते हैं स्पीकिंग अपने आप आ जाएगी। तो नॉर्मली देखा जाए तो रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। अब इन तीनों को करने के लिए अगर आप लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको कुछ नहीं करना। आप डेली आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ही समय मिले, एक चीज़ रीडिंग कीजिए, इंग्लिश हिंदी बोथ या कोई दूसरी लैंग्वेज। उसके अलावा सुनिए अच्छी चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा लिखिए। और पेरेंट्स को के लिए भी मैं साफ बोल रहा हूँ कि आप ये मत देखिए वो क्या सुन रहा है, या कोर्स का सुन रहा है कि क्या कहते हैं जर्नल सुन रहा है, कोर्स का लिख रहा है कि जर्नल लिख रहा है, कोर्स का रीड कर रहा है कि जर्नल रीड करना। मेरा कहना है कि लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी चीज़ ये तीनों करनी है डेली। अब आ जाइए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, कंसंट्रेशन बनने पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं बस यही कहूँगा, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उसमें उसकी एक अच्छी बुक लीजिए, उस बुक से एक अच्छे टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब होता क्या है ना बच्चे, जैसे कि आप किस क्लास में हो, 7 में, हाँ। अब मैं आपसे 7 में का कोई सवाल पूछूंगा तो हो सकता है वो ना आए, जैसे फ्रैक्शन मान लो पूछा। तो अगर नहीं आ रहा है तो 7 का नहीं पढ़ना है। आप देखिए कि क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि आपका 6 का बेस कमजोर है तो आप 6 पे जाइए। 6 का नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 5 में जाइए। 5 का नहीं समझ आया, 4 में, 1 तक आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, आप सोचेंगे कि वो जो 7 का सवाल है, क्लास 7 का, उसको हम सही कर ले, हो गया हमारा काम। तो ऐसे नहीं होता है, पूरा नीचे तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे से 1 से स्टार्ट किए, दोबारा आप भले ही 7 क्लास में 1 से स्टार्ट किए, 7 तक में आपने पढ़ लिया, तो आपका काम खत्म। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को पूरा कंसंट्रेट होके पढ़िए, और एक बार पढ़ लेंगे तो खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छी किताब से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए और डीप पढ़िए। सवाल नहीं सॉल्व करना, उसको समझना है कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, और बेस को मजबूत रखना है। जब भी अगर आप क्लास 5 7 में हैं, 6 में हैं, तो आपका 5 तक का मैथमेटिक्स जो है एकदम बेस क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप उसको क्लियर कीजिए, कितना भी टाइम लगे, तब आप 6 का सवाल लगाए, तब आप 7 का सवाल लगाए। और नॉर्मली जो स्कूल में होता है, स्कूल में बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले 2 डिजिट का सम कराएंगे, फिर 3 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का, फिर 5 डिजिट का, फिर मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही स्लोली स्लोली बढ़ाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में अगर आपको एडिशन आ गया तो वो 2 डिजिट का हो या 10 डिजिट का हो, उससे मतलब नहीं, एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होगी। वो धीरे धीरे इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं अपने बेटे को वो पढ़ा रहा था, क्या नाम है, वो क्लास 6 में है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंशियल। तो अब मैंने उसको स्टार्ट किया क्लास 4 5 में, अगर कुछ भी पावर एक्सपोनेंट्स का है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। फिर उसको मैंने अभी 6 का पढ़ा दिया, 7 का पढ़ा दिया, एक इवन जो 12 कंपटीशन लेवल तक में आता है पावर एंड एक्सपोनेंशियल के सवाल, वो सारे के सारे मैंने 10 दिन में खत्म कर दी। यानी कि अब उसकी जो चेन है वो क्लास 1 से लेकर कंपटीशन तक की खत्म हो गई। ये नहीं कि मैं 6 का पढ़ाऊंगा, 7 का पढ़ाऊंगा, 8 का पढ़ाऊंगा, ये सब नहीं होता। एक टॉपिक को लीजिए, कंप्लीट कीजिए पूरा बेसिक से लेकर। अगर जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, यानी कि अर्थमेटिक, वो आराम से कंप्लीट हो जाती है बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है आपको ये देखना आप किस क्लास में हो। सिलेबस के हिसाब से मत पढ़िए, टॉपिक के हिसाब से पढ़िए, और जो टॉपिक पढ़ना है उसको बेस से लेकर एंड तक जो है आराम से कंप्लीट कीजिए, ठीक है।